आज कौशलपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आने वाला है। हाल के घटनाक्रम को देख के ऐसा लगता है कि पंकज चौधरी का जीतना तय है। राजपूतों द्वारा विजय का साथ छोड़ देने से उनकी दावेदारी की बची कुछ उम्मीद भी डूबती नजर आ रही है। भगवान, आज हमें इतना डर लग रहा है जितना आज तक कभी नहीं लगा। हमने प्रभात भैया से वादा किया था कि उनके जाने के बाद अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। हम ये वादा तोड़ नहीं सकते भगवान। चाहे कुछ भी हो, हमें किसी भी कीमत पर अपने परिवार की रक्षा करनी है। चुनाव में खड़े होने का फैसला हमारा था। अगर आज हम हार गए तो उसकी सजा हमें दीजिएगा भगवान, हमारे परिवार को नहीं। विजय, भाभी, आप सब जो काम तुम खुद कर सकते हो विजय, उसके लिए भगवान को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हारे भैया ने तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे तुम ही पूरा करोगे। ये कुछ पैसे दिवाली के लिए बचा कर रखे थे, लौटते वक्त रंग और पटाखे ले आना। मगर भाभी, अगर हम हार गए तो? विजय, हार और जीत अपनी सोच पर निर्भर करती है विजय। अगर मान लोगे तो हार होगी, लेकिन ठान लोगे तो जीत होगी। और तुम्हें जीतना ही है विजय। भाभी, मैं भी यही चाहती हूँ कि विजय की जीत हो, पर पंकज चौधरी की उस धमकी को हम कैसे भूल जाएं? भगवान ना करे अगर पंकज चौधरी इस चुनाव में जीत गया ना, तो हम सबको बड़ी दर्दनाक मौत मारेगा। ये सोच सोच के तो कलेजा बैठा जा रहा है मेरा। ये नेगेटिव क्यों हो रही हो बुआ? दीदी ठीक कह रही हैं बस। अंगद, तुम बब्बन और सत्तू के साथ यहीं पे रुको। तुम पूरे परिवार को लेकर गुरुजी के आश्रम चले जाना, ठीक है? नहीं, ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे भाभी, लेकिन आप लोग यहाँ पे अकेले? विजय, हम खिड़की दरवाजे बंद करके घर के अंदर ही बैठे रहेंगे। अंगद और बब्बन सत्तू को तुम अपने साथ रखो, तुम्हें उनकी जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है, जीत तुम्हारी होगी। हाँ चाचू, जीत तो आप ही की होगी। आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरूंगा बाबा, आपको निराश नहीं होने दूंगा। पंकज, राजनीति में कदम रखने जा रहे हो तो राजनीति का सबसे बड़ा सीख भी याद रखना। बड़ा मुंह सिर्फ जनता के सामने खोलते हैं, और जब तुमसे कोनो बड़ा नेता तुम्हारे सामने खड़ा है तो उसके सामने मुंह नहीं, सिर झुकाकर सिर्फ कान खुला रखते हैं। जी बाबा। आज चुनाव नतीजे का दिन, हम कोनो हिंसा नहीं करना चाहते हैं। अगर चुनाव हार गए तो अपना परछाई को भी हमसे दूर कहीं दफना देना, और अगर चुनाव जीत गए तो विजय और उसका परिवार को कौशलपुर के चौराहे पर जिंदा जला दोगे ना, तो भी तुम्हारा कोनो बाल बांका नहीं कर सकता है। इस बात का गारंटी हम देते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि इस चुनाव में तुम्हारा जीत ही हो।
अनंत, कहाँ जा रहे हो? दी, वो उपचुनाव की काउंटिंग अब शुरू ही होने वाली है, इसलिए मैं बेचैनी हो रही थी। मैं बस बाहर। अनंत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम की जरूरत है तुम्हें, और टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हारा दोस्त है, हारेगा या जीतेगा फोन तो कर देगा ना। हारेगा क्यों, जीतेगा ही वो। दी ऐसे बोली, और फोन तो तब करेगा ना जब नतीजा आएगा। अगर आप इजाजत देती तो आज हमारे दोस्त का सपोर्ट करने के लिए उसके साथ होते हम। इनफ, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी। तुम चाहो तो अपने दोस्त को SMS कर सकते हो, लेकिन अभी कमरे में जाओ, आराम करो। अनंत चलो। ओके दी, फाइन। अरे एक मिनट रुको रुको। हेलो मंदिरा। हमने तुम्हें गुड लक विश करने के लिए नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करने के लिए फोन किया है। MLA विजय। अरे मंदिरा, चुनाव के नतीजे में कुछ भी हो सकता है। अगर हम हार गए तो? विजय, हमने तुमसे कहा ना कि तुम जीतोगे, तो इसका मतलब तुम ही जीतोगे। भगवान जी से प्रे किए हमने तुम्हारे लिए सिफारिश की है कि तुम ही जीतो। तो प्लीज अपने दिल में ना तुम 1% भी डाउट मत रखना। वैसे भी डाउट वाला विजय हमें बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है विजय, आई लव यू। बाद में फोन करता है। कौशलपुर उपचुनाव मतदान की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अब हमें ये देखना है कि आगे विजेता कौन है। अब चुनाव आयोग के प्रवक्ता कुछ ही समय में रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं। कौशलपुर उपचुनाव मतदान की चौधरी या फिर विजय कौन विधायक बनेगा, ये बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। कौशलपुर का MLA, बस चंद घंटों में ये फैसला हो जाएगा। कौशलपुर उपचुनाव के पहले राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। सिविल लाइंस और सर्किट हाउस एरिया में पंकज चौधरी विजय जी से 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पंकज चौधरी, पंकज चौधरी, पंकज चौधरी, पंकज चौधरी, पंकज चौधरी, पंकज चौधरी, पंकज चौधरी। जैसे कि पहले ही संभावना व्यक्त की जा रही थी, पंकज चौधरी विजय से आगे चल रहे हैं। उनके समर्थकों का उत्साह देखते ही बनता है। क्या अब अगले राउंड में विजय पंकज चौधरी पर बढ़त बना पाएंगे? ये भाई जीतेंगे, जीतेंगे जी। अरे कमाल के मुख्यमंत्री आप, वहाँ टीवी पर मिनट बाय मिनट चुनाव का रिजल्ट देखने के बजाय यहाँ गाने सुन रहे हैं आप। अरे चलिए ना, हमारे साथ चलिए, जरा देखिए तो सही आपका पंकजवा कैसे वो भिखमंगे विजय को हरा रहा है। पूरे 8,000 वोटों से आगे है आपका पंकज। अरे चलिए ना, उसको हारता हुआ देखकर अपन क्या बताएं कि इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि हमारा ये बटन है ना एकदम पटक रहा है ऑटोमेटिक।
ए मलकाए, अपना ये मटकना थोड़ा सा बचा के रखिएगा, फाइनल रिजल्ट नहीं है। अरे फाइनल रिजल्ट का क्या है, वो तो विजय को हारना ही होगा। ये ना हारा ना तो तुम्हारे पंकजवा का टेटुआ तो हम खुद ही अपने हाथों से दबा देंगे। आनंद जी प्लीज रिलैक्स, ये फर्स्ट राउंड है। हमने अपने पापा के साथ ऐसे कई इलेक्शंस देखे हैं कि उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। आई नो मंत्रा, लेकिन 8000 वोट कैसे कवर करेगा विजय? कहते हैं कि इलेक्शन और लाइफ में गेम को चेंज होते हुए ज्यादा देर नहीं लगती। इसीलिए प्रॉमिस मी, जब तक रिजल्ट्स नहीं आते ना तो हम हिम्मत हारेंगे और ना ही हम सेलिब्रेट करेंगे। प्रॉमिस। विजय भैया, चौधरी, विजय भैया, पंकज चौधरी, विजय भैया, चौधरी, विजय भैया, चौधरी। सुनिए 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 सब लोग, दूसरे राउंड में सर्वोदय चौक की काउंटिंग हो चुकी है और वहां का रिजल्ट है 800 वोटों से विजय। तो साधना भाभी, आप भी ना जब भी टेंशन में होती हो ये किचन का साफ सफाई करने लगती हो। अरे बसु, भाभी को बता दो जरा गुड न्यूज। हाँ माँ, दूसरे राउंड में चाचू 800 वोटों से आगे। विजय भैया, 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 विजय भैया। अब विजय की जीत पक्की समझो। कुछ पक्का नहीं है दीदी, 50-50 चांसेस हैं, भैया हार भी सकते हैं। ये शुभ शुभ बोल अगस्त्य, अगर विजय चुनाव में हार गया तो वो मुख्यमंत्री और पंकज चौधरी मिलकर हम सबका क्या हाल करेंगे, ये सब सोच सोच के मुझे चक्कर आते हैं। काउंटिंग के तीसरे चरण में पंकज चौधरी विजय जी से 12,000 वोटों से आगे हैं। हजार वोटों से आगे चल रहे हैं पंकज जी, फिर भी जीजा जी अंदर बैठे टेंशन नहीं आ रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? विशाल, अगर तुम्हें भी पॉलिटिक्स की धागे भर भी जानकारी होती तो तुम भी बाबा की तरह टेंशन में रहते। जब तक आखिरी वोट गिन नहीं लिया जाता तब तक कुछ भी हो सकता है। भैया, ये पंकज चौधरी का आदमी आपको दे गया चिट्ठी। तुम्हारे चेहरे पर यह डर देख के बहुत मजा आ रहा है विजय। मैं अपना वादा भूला नहीं। आज चुनाव जीतने के बाद तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की चिता चलेगी। जी भाभी रखते हैं। अंकल, हमारी बात सुनो। अगर पंकज चुनाव जीत गया तो गुरुजी के आदमी घर वालों को कौशलपुर से बाहर किसी सुरक्षित जगह ले जाएंगे। हम जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाएंगे। चलो चलो।
सब तैयारी हो गई? जी चाचू। अरे पक्का ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? चाचू आप चिंता मत कीजिए, घर वालों को कुछ नहीं होगा। अरे चिंता कैसे ना करें, जब तक चुनाव का नतीजा नहीं निकलता वो लोग घर पे अकेले हैं, डर तो लगेगा ही ना। राघव जी, कल रात दिवाली पर पटाखे नहीं, विजय और उसके परिवार की चिता जलनी चाहिए। पंकज भाई, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। जी गुरुजी, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। जी धन्यवाद। ये क्या चाचू, अब अभी से हार मान ली? माना कि पंकज चौधरी हमसे आगे हैं, लेकिन फाइनल काउंटिंग अभी बाकी है। हम हार नहीं मान रहे अंकद, हमें अपनों की, अपने परिवार की चिंता है। अगर पंकज चौधरी जीत गया, वो अपनी जीत का भाषण देने से पहले उन बेचारों से बदला लेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, विजय के घर के आसपास लड़के सेट कर दिए। अगर आप जीतते हैं तो मतलब आपकी जीत की जय जयकार में विजय के परिवार की चीख पुकार कौशलपुर में कहां गुम हो जाएंगी किसी को पता नहीं चलेगा। अब चुनाव आयोग के प्रवक्ता मंच पर आकर रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं। अब देखना यह है कि कौशलपुर की जनता ने किसे अपना विधायक चुना है। आज तक कौशलपुर की जनता ने वोट काउंटिंग के दौरान इतने उतार चढ़ाव नहीं देखे हैं। बहुमत से सिर्फ 2238 वोट ज्यादा मिलने की वजह से ऐतिहासिक जीत हासिल करके कौशलपुर के अगले विधायक बनेंगे पंकज चौधरी। पंकज चौधरी, पंकज चौधरी। रुकिए रुकिए रुकिए, हम जानते हैं दोनों उम्मीदवारों के समर्थकों को उत्सुकता है ये जानने के लिए कि कौशलपुर का अगला विधायक कौन होगा। टक्कर दोनों उम्मीदवारों में बराबर की है, लेकिन आखिर में कौशलपुर की जनता ने श्री विजय को अपना विधायक बनाने का फैसला लिया है।